आरक्षण के मामले में आज कोर्ट से 37 भाई बाइज्जत बरी हो गए हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है। सबको पता है जो आरक्षण का जो आंदोलन हुआ था कितना भयानक, कितना भयावह था, कितने बच्चों की जान गई, कितने बच्चों के ऊपर केस लगे, सबको पता है। लेकिन वास्तविकता क्या है उस आरक्षण की आज तक किसी ने नहीं बताया। हकीकत क्या है कौन बताएगा। इस आरक्षण के चक्कर में है ना, एक ऐसा बादशाह की तरह जीने वाला इंसान फकीर हो गया, उसके बारे में भूल गए। हमारी भूलने की आदत है, बहुत बुरी बीमारी है ये हमारे को, हम भूल जाते हैं। आज आपको बताते हैं इस जाट आरक्षण का वास्तविकता है क्या हकीकत में। 1990 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, 1990 से शुरू होता है। आज ध्यान से सुनना, शेयर करना आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना है। पूरा सुन लेना इसकी सच्चाई क्या है आरक्षण की। जब 1990 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, उस तो चौधरी अजीत सिंह ने उसी समय पर इसकी महत्ता को देखते उसी समय 129 सांसदों के हस्ताक्षर का ज्ञापन सरकार को सौंप दिया था। सरकार भारी दबाव में थी, लेकिन कोई निर्णय हो पाता उससे पहले वीपी सिंह की सरकार गिर गई। 1996 में देवगौड़ा पीएम थे। चौधरी अजीत सिंह और शीशराम ओला के संयुक्त प्रयास से पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी ओबीसी से छूट गई जातियों की पहचान करना था। इस आयोग का सचिव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज्यादातर मेरठ में करता था, तो अंदाजा ये था लोगों का कि माना जाएगा कि यूपी के जाटों को भी ओबीसी में माना जाएगा। 1998 में जब रिपोर्ट आई तो राजस्थान के 2 जिले छोड़ दिए गए। सबको पता है, ये बीज देखना है कहां से चलता है और क्या कब होता है। राजस्थान में जाट महासभा ने राजा राम मील और रिटायर्ड डीजीपी के नेतृत्व में इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आंदोलन चलाया। राजस्थान के भाई बता सकते हैं इसके बारे में। सरकार मान नहीं रही थी, तनाव बढ़ता जा रहा था। यहां तक स्थिति पहुंच गई थी राजस्थान चुनाव में बीएसपी को सपोर्ट करने के लिए काशीराम जी से बात की गई। पश्चिमी राजस्थान के जाट तो बीएसपी से दिक्कत नहीं थी, पूर्वी राजस्थान विरोध कर रहा था। इस कसमकस के बीच वाजपेयी जी ने सिफारिश मान ली और राजस्थान में जाट आरक्षण लागू हो गया। राजस्थान में हो गया जाट आरक्षण लागू। इस बीच दिल्ली पिछड़ा आयोग ने भी जाट को पिछड़ा माना और दिल्ली सरकार ने सिफारिश मान ली। पश्चिमी यूपी में 2 उपचुनाव हुए थे। थाना भवन आरएलडी दूसरे नंबर पर रही थी। लेटू ताऊ चुनाव जीत गए थे सादाबाद सीट से आरएलडी के। ये था वो टर्निंग पॉइंट। ब्रज में सादाबाद बीजेपी के हाथ से निकलते ही ये मान लिया गया था जाट आरएलडी में शिफ्ट हो गए हैं, और यहां से बीज बोना शुरू कर दिया था। कौन सा? जाट वर्सेज मुसलमान का। आपको याद होगा 1998 में पिछड़ा वर्ग आयोग जाट की सुनवाई कर रहा था। नियम यह था, एक बार सुनवाई होने के बाद दोबारा विचार नहीं होगा। 2011 में चौधरी अजीत सिंह व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयासों से यह नियम बदला गया। चौधरी साहब ने यहां पर भी अड़कर नियम बदली करवाया। जाट समुदाय का आवेदन स्वीकार हुआ। आयोग में सुनवाई चल रही थी और भारी दबाव था। जाट महासभा ने भी हाईकोर्ट में क्वाइट मोटो रिट डाली, जिसका अर्थ था अगर इस आरक्षण के खिलाफ कोई याचिका आती है तो हमें भी सुना जाए। अलीगढ़ के एक लड़के ने याचिका डाली जिसका जवाब दिया गया और आरक्षण वैकेंट नहीं हो पाया। चौधरी अजीत सिंह के अथक प्रयासों के बाद भी आयोग ना तो पक्ष में रिपोर्ट दे रहा था और ना ही विपक्ष में रिपोर्ट, ना ही समय से रिपोर्ट आ पा रही थी। जब सारे रास्ते बंद नजर आए, जब सारे रास्ते बंद हो लिए थे कि जाटों को आरक्षण मिलने का कोई चांस भी नहीं है, ना सरकार रिपोर्ट दे रही, ना हाई कोर्ट से कोई रिपोर्ट आ पा रही है। हाई कोर्ट रिपोर्ट दे ही नहीं रहा था। किसके दबाव में था वो सबको पता है, जिसके भी दबाव में था। तो जब सारे रास्ते बंद नजर आए तो चौधरी अजीत सिंह ने ये आरक्षण अध्यादेश के माध्यम से दिलवाया। आपको याद है वो एक कागज लेके एक हंसते हुए चौधरी साहब का फोटो संसद के बाहर का, सबको याद होगा। वो था वो सीन। मध्य दिलवाया जो सरकार का विशेषाधिकार होता है। आरक्षण लागू हो चुका था, बच्चे इसका फायदा उठाने लगे, तो इससे प्रभावित लोग कौन थे? वो श्रीमान जी हरियाणा से, जो जिस गौतम बोलते जिसको शर्मा जी, एक नकली भी सीएम का वो दादा, उसने भी याचिका डाली थी। प्रभावित लोग कोर्ट में पहुंचे। सुनवाई के दौरान फिर भी ढंग से ना होने पर आरक्षण वैकेंट हो गया। सरकार समर्थक लोग ये समझाने में सफल हो गए कि पैरवी तो की थी लेकिन आरक्षण नियम से नहीं था, इसलिए वैकेंट हो गया। यूपी में भी अध्यादेश से ही मिला था, वो वैकेंट क्यों नहीं होया?
इस आरक्षण की वजह से कौमे इश्क में चौधरी अजीत सिंह बादशाह से फकीर हो गया। ये सबको पता था कि उन्होंने जो जाटों के लिए, जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ी ना, उनके ऊपर एक ठप्पा लग चुका था कि ये सिर्फ जाट की और किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ने वाला है। लेकिन किसानों ने, मजदूरों ने और जाटों ने सरेआम धोखा दिया। धोखा दिया। बहुत भाई बोलते हैं कि जाटों के बारे में बताना चाहिए। हम पुराना इतिहास उठाते हैं, पता नहीं कब राज्य महाराजाओं का इतिहास उठाते हैं हम, तो हम सोचते हैं कि हाँ ये इतिहास है। चौधरी अजीत सिंह ने जो काम किए थे ना उत्तर प्रदेश में, जितने भी काम किए जाटों के लिए और किसानों के लिए, आज तक कोई नहीं कर पाया। चौधरी चरण सिंह ने जो किया किसानों के लिए, याद होगा वो सीन जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, दिल्ली में गुड़ बांटा गया था और ये बोला गया था कि चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी बन गए। इतनी भोली कौम है। इस भोली कौम को इस हिसाब से लूटा गया कि बीजेपी ने वो खेल खेल लिया कि यह भोली कौम पता नहीं कितने भागों में बट गई, और जो जहाँ पर इनकी जो सुनवाई होने का जो जगह होती ना, वहाँ पर अपने लोग बैठा दिए। अपने लोग बैठा दिए। कौन सुनेगा? कब सुनेगा? उत्तर प्रदेश को इतना जगाया, इतना बताया उत्तर प्रदेश को, लेकिन क्या किया भाई यूपी वालों? तुम्हारे लिए जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, चौधरी अजीत सिंह साहब, सबसे ज़्यादा, उस इंसान ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुमने क्या किया? ठीक है, 0 से 8 पे ले आए जयंत चौधरी को, 0 से 8 पे ले आए। आगे एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो साथ में खड़ा हो जाता है, बाकी यूपी सिर्फ 5 किलो अनाज में तुम वोट दे देते हो। जब वोट डल रही थी उस समय भी बताया था मैंने, 5 किलो अनाज में तुम्हारी वोट शिफ्ट हो जाती हैं। ये हालात है तुम्हारी, और तुम्हारे हालात बद से बदतर होंगे अगर नहीं जग पाए तो। वो इंसान तो स्वर्ग में गया, चौधरी अजीत सिंह साहब, लेकिन उनके किए हुए कामों को कभी याद कर लिया करो, कभी तो याद कर लो। चौधरी चरण सिंह ने जो किया, जयंत चौधरी तुम्हारे लिए लाठियां तक खा रहा है, तुम क्या करते हो? समय पर धोखा दे देते हो। आदत हो चुकी है, ये खासियत है ये जाटों की, जो इनके लिए सही दिल से, तन से और मन से, धन से तुम्हारे लिए जो करना चाहता है ना, उसी को तुम धोखा देते हो। एक आया यूपी का ठग और लूट लेगा पूरे हरियाणा को। खुश हो तुम? अभी भी तुम उसी के नीचे काम कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो। वो ठग कभी नहीं चाहता कि जयंत चौधरी उस पोजीशन तक पहुंच पाए जहां तुम्हारी सुनवाई हो सके, जहां किसानों के, जाटों की सुनवाई हो सके। कभी नहीं चाहता वो ठग, हमेशा काटता है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ये खेल कितना पुराना है आरक्षण का। मिल जाता, बच्चे भी फायदा उठा लेते, लेकिन अभी नौकरियां ही नहीं छोड़ी बीजेपी ने। नौकरी लोगे कहाँ से? कहाँ से लोगे नौकरी? कम से कम जो इंसान तुम्हारे लिए इतना कुछ करके गया है उसको याद तो कर सकते हो। बहुत इतना कुछ किया, अगर बताने लगे तो पता नहीं कितना समय निकल जाए। जो इतने काम चौधरी अजीत सिंह साहब ने किए हैं, चौधरी चरण सिंह ने जो किया वो तो हम सिर्फ किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन अजीत चौधरी साहब के तो काम तुम्हारे को पता है जो कर रखे हैं, तुम फिर भूल जाते हो, फिर भूल जाते हो। बस कुछ एक एरिया है, कुछ एक लोग हैं जो उनके कामों के बारे में लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं कितना। बाकी क्या करते हैं भाई? बाकी क्या कर रहे हैं? भूलो मत तुम्हारे लिए कौन क्या करके गया है। हीरा था वो इस कौम का, सही मायने में। वो नहीं जो कौम के लिए शहादत देता ना, उसी को याद करते हैं लोग। अरे शहादत से भी बड़ा काम किया इस आदमी ने, अपना सब कुछ त्याग दिया, और तुम भूल गए। भूल गए? कितनी जल्दी भूल जाते हो? कौन करके खुश होगा ये बताओ? कौन तुम्हारे लिए सही मायने में करके खुश होगा? ये है सच्चाई, जाटों की सच्चाई। भूलने की आदत, दूसरे का झंडा उठाने की आदत हो चुकी है, उठाते रहना। आगे हम इनके लिए बोलेंगे भी नहीं। बोलते बहुत भाई बोलते हैं ना कि कभी जाटों का भी बता दिया कर। जाटों का इतिहास हमारे भारत का इतिहास है, वो इतिहास है, वर्तमान नहीं है। वर्तमान कुछ नहीं है जाटों के लिए, ये बता दिया है। वर्तमान में सिर्फ जाट दरी बिछाने के काम आ रहे हैं, झंडे उठाने के काम आ रहे हैं, सिर्फ झंडे उठाने के काम, और उठा रहे हैं। और उसी को जाटों का मशियार पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, जो खुद भी झंडे उठाता है दूसरे के, तुम्हारे से भी उठवाता है, वो तुम्हारा मशिया। जिसकी समझ में आए ना वही वीडियो को शेयर करना, बाकी समझ में बहुत कम आएगा लोगों को। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नमस्कार भाई दोस्तों।